इस खूबसूरत दिन के लिए कि खुदावंद ने ये टाइम क्रिएट किया है, पैदा किया है। खुदावंद ने मुझे और आपको मौका दिया है कि मैं और आप उसके कलाम में से सीख सकें। आज जो लफ्ज हमने याद करना है वो ये है अगापे मोहब्बत। याद करें जरा, कौन सा लफ्ज याद करना है? अगापे लव, अगापे मोहब्बत। और अभी मैं बताता हूं आपको अगापे मोहब्बत क्या है, अगापे लव क्या है। इससे पहले कि हम ये सीखें, आए कलाम मुकद्दस में से यूहन्ना का पहला खत, यूहन्ना का पहला खत निकालिए है, उसका चौथा बाब, उसकी 7वीं आयत मुकद्दसा, और माइक में पढ़ना है, कोई भी जो भी पढ़े। चौथा बाब उसकी 7वीं और 8वीं आयत मुकद्दसा पढ़ेंगे और उसके बाद हम सीखेंगे। पढ़े। ए अजीजो, आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि मोहब्बत खुदा की तरफ से है, और जो कोई मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है और खुदा को जानता है। जो हम मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। आमीन। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत ठहरे। यहां पर बाइबल मुकद्दस कहती है कि ए अजीजो, आओ, क्या करो? आओ, इकट्ठे हो जाओ, यूनाइट हो जाओ, एक दिल हो जाओ, वन अकॉर्ड हो जाओ। तुम्हारी सोचें मिल जाएं, तुम्हारे रवैये मिल जाएं, और तुम मिलकर क्या करो? एक दूसरे से मोहब्बत रखो। मिलकर एक दूसरे से क्या रखो? क्यों मोहब्बत रखो? क्योंकि मोहब्बत जो है वो खुदा की तरफ से है। मोहब्बत किसकी तरफ से है? खुदा की तरफ से है। और बाइबल कहती है जो कोई मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है। आमीन। जो मोहब्बत रखता है वो खुदा से। और यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, इसका मतलब यह है जिन जिंदगियों के अंदर मोहब्बत नहीं है वो हाले तक खुदा से पैदा भी नहीं हुए। वो हाले तक खुदा से पैदा, बपतिस्मे शायद उन्होंने ले लिए हों, शायद उनको लगता हो कि वो बड़े रूहानी हो गए हैं, शायद उनको लगता हो कि वो बड़ी दुआएं करते हैं, लेकिन अगर वो मोहब्बत नहीं रखते तो बाइबल कहती है वो खुदा से अभी तक पैदा नहीं हुए। जो मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है। आमीन। जो मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है। और आगे यहां पर कलाम मुकद्दस फरमाता है और खुदा को जानता है। और खुदा को जानता है कौन? जो मोहब्बत रखता है। और यह बड़ा क्लियर और वाजिया है, मुझे और आपको इस बात को समझना है कि खुदा का बड़ा पैगाम, और खुदा खुद मोहब्बत है। खुदा खुद बुलंद आवाज में, फैजी इधर आ जाओ माइक पे। खुदा खुद मोहब्बत है। और जब खुदा खुद मोहब्बत है तो मुझे और आपको भी एक दूसरे से मोहब्बत रखनी है। मुझे और आपको भी एक दूसरे से मोहब्बत करनी है। और इसलिए यहां पर बाइबल मुकद्दस कहती है आओ एक दूसरे से मोहब्बत रखें। की करो? आओ एक दूसरे से मोहब्बत रखें। और आज मैं मोहब्बत की 4 इकसाम आपको बताना चाहता हूं। मोहब्बत की कितनी किस्में? 4 इकसाम। कितनी किस्में? 4 किस्में। और इसमें जो अव्वल है, जो बेहतरीन है और जिसकी बाइबल बात करती है वो अगापे लव है। आमीन। आमीन। जिसकी बाइबल बात करती है, जिस मोहब्बत की बाइबल बात करती है, जो मोहब्बत बाइबल कह रही है वो कौन सा लव है? अगापे लव है, अगापे मोहब्बत है। लेकिन उसके अलावा जो किस्में हैं मैं वो भी आपको बताना चाहता हूं। जब हम स्टडी करते हैं इनको डीपली तो जो पहली किस्म है, 4 किस्में हैं। कितनी किस्में? 4 किस्म। तो जो पहली किस्म है उसे स्टोरेज या एम्पैथी बाउंड कहा जाता है। मतलब हमदर्दी दी मोहब्बत। केड़ी मोहब्बत? एम्पैथी, हमदर्दी। या कोई हमसे मिलता जुलता है तो हम उससे मोहब्बत रखते हैं। किसी को हम पसंद करते हैं तो हम उससे मोहब्बत रखते हैं। यह मोहब्बत का पहला दर्जा है। यह मोहब्बत का पहला दर्जा है। उसमें क्या होता है? अगर कोई हमें पसंद होता है, अगर कोई हमें अच्छा लगता है तो हम उससे मोहब्बत करते हैं, हम उससे मोहब्बत करते हैं, हम उससे अपने दिल की बातें करते हैं,
उससे हमारा दिल लगाव होता है। और यहां ये मोहब्बत जो है फैमिली की मोहब्बत होती है, या इसमें रिलेटिव्स जो हैं उसमें वो भी आ जाते हैं। क्यों हम बच्चों से मोहब्बत करते हैं? क्योंकि हमारे बच्चे होते हैं, हमारी नस्ल उनसे चलनी होती है, या हमारा नाम उनसे कहलाया जाना होता है। तो उनसे हम कौन सी मोहब्बत करते हैं? एम्पैथी मोहब्बत। एम्पैथी बाउंड, या सिर्फ हमदर्दी की मोहब्बत, या अपने नाम को कायम रखने के लिए, या अपनी पसंद की मोहब्बत। कौन सी मोहब्बत? अपनी पसंद की मोहब्बत। और आप देखें यहां पर दुनिया के अंदर रौले ये है, हम जिसको पसंद करते हैं ओदे नाल मोहब्बत करने आ, ओदे नाल खाने आ, पीने आ, ओदे नाल बहने आ, बाहर जाने आ, जो कुछ भी है ओदे नाल करने आ, बाकी हम किसी को अच्छा नहीं समझते। और आप देखें खानदानों के अंदर, घरानों के अंदर भी ये मामले हैं। अगर घरानों के अंदर 5 बहन भाइयां ना है तो 2 जिन्हां दी आपस से बनदी है ना, वो 2 अलग अपना सैट बना लेंदे ने, ते 3 अलग बना लेंदे ने। वो 3 वो 2 के खिलाफ गल्लां करदे ने, ते वो 2 वो 3 के खिलाफ गल्लां करदे ने। और अब 2 क्यों इकट्ठे हो गए और 3 क्यों इकट्ठे हो गए? इसलिए क्योंकि शायद वो 2 इसलिए इकट्ठे हो गए कि वो दोनों आपस में मिलते हैं। वो कहते ने ਜਿਹੜੀ चीज मैनू पसंद है वही तेनू पसंद है, मैनू नीला कलर पसंद है तेनू भी नीला है, इसलिए तेरे नाल मोहब्बत मेरी है। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਉਹੀ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਪਸੰਦ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਫਿਲਮਾਂ ਪਸੰਦ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਰ 2 ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਯਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 2 ਫਿਲਮਾਂ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ यार मिल जाते हैं। और आप देखिए ये रियलिटी है। आप देखिए दुनियादारी के अंदर मैं और भी बहुत सारी एग्जांपल्स देना चाहता हूं। नशई क्यों इकट्ठे बैठ जाते हैं? उनको स्टोरेज लव की वजह से, क्योंकि उन्होंने मतलब दे बंदे होंगे ने। तो फिर वेखो एडे सलूक दे नाल वो जोड़े भरते ने, फिर पींदे ने, सारा कुछ बड़े सलूक के साथ वो करते हैं। और वाकई नजर आता है कि वाकई इन्हां च मोहब्बत है वे, वाकई पता चलता है कि यार कमाल दी मोहब्बत है। आप देखें, और समटाइम्स ये होता है कि एक ही सिगरेट उन्होंने 4-5 बंदों ने पीनी होती है। शेयरिंग मोहब्बत, और किस वजह से? क्योंकि सारे इको ही काम दे ने, सारे ने पीनी होंदी है ए वाली या ए वाली है, जेड़ी भी पीनी होंदी है। और वो सारे आपस में मोहब्बत की जगह पर बैठ जाते हैं और वो एक दूसरे से, और इसको ये मोहब्बत की पहली स्टेज है, ये मोहब्बत की पहली स्टेज। और ये इसलिए मोहब्बत होती है या हमें कोई पसंद होता है और या हमारा कोई मतलब का होता है या हमसे मिलता जुलता होता है, इसलिए उससे ये मोहब्बत की जाती है। अब दूसरा लेवल है मोहब्बत का, और मोहब्बत का दूसरा लेवल जो है उसे कहते हैं जी फिलिया। और फिलिया से मुराद ये है ये दोस्ताना मोहब्बत। कौन सी मोहब्बत? दोस्ताना। कौन सी मोहब्बत? दोस्ताना मोहब्बत। और ये जो फिलिया लफ्ज है ये ग्रीक वर्ड है। ये कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। और ग्रीक में फिलिया लव जो है इस्तेमाल हुआ है सेकंड टाइप को। और ये किस लिए होती है? ये रिश्तेदारों से, जो हमारे रिलेटिव होते हैं, हमारी मजबूरी होती है, मेरी खाला का मुंडा है, ऐ मेरी पुप्पो है, ठीक है, ऐ मामूद है, ठीक है। तो इस तरह की मोहब्बत को कौन सी मोहब्बत कहते हैं? फिलिया लव। कौन सा लव? फिलिया। फिलिया लव। और इसमें क्या होता है? इसमें यह होता है कि हम अपने इंटरेस्ट और सेम एक्टिविटीज को लेकर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। सेम ट्रस्ट। मिसाल के तौर पर सेम एक्टिविटी, मेरे मामू का बेटा है, उसे फुटबॉल पसंद है, तो मुझे इंटरेस्ट आता है कि वो फुटबॉल खेलता है, तो मैं उसका दोस्त बन जाता हूं, क्योंकि उसको क्या पसंद है? फुटबॉल पसंद। और मुझे भी क्या पसंद है? फुटबॉल। फुटबॉल। तो फिर हम इकट्ठे फुटबॉल खेलने जाते हैं, आते हैं, फिर रास्ते में जारी गाल है, बोतला पीनिया, फिर ऐसे करते करते हम दूसरे कामों, गली में भी इकट्ठे खड़ा होना शुरू हो जाते हैं। तो ये फिलिया लव है। ये कौन सा लव है? फिलिया। ये मोहब्बत की दूसरी टाइप है, जिसमें हमारे जो इंटरेस्ट होते हैं हम उसके मुताबिक एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, या उसके मुताबिक एक दूसरे को पसंद करते हैं, या उसके मुताबिक एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। और जो तीसरा लव है, जो तीसरी काइंड है, वो इरोस है। कौन सी टाइप है? इरोस। इरोस लव। कौन सा लव? इरोस। इरोस। और अब ये कौन सी मोहब्बत है? ये टोटली अपनी मतलब परस्ती की मोहब्बत है। पहले ये जो 3 किस्में हैं, स्टोरेज टाइप, फिलिया लव, और तीसरे नंबर पर जो इरोस मोहब्बत है, इरोस लव है, ये तीनों अपने मतलब के लिए हैं।
हम कहते हैं मैं कल्ले भी फुटबॉल खेलना में, चलो एक मुंडा लभ गया, यार लभ गया, ਉਹਦੇ ਨਾਲ खेल लेने हैं। ठीक है, पहली मोहब्बत जो मैंने बताई, हम कहते हैं हमारा नाम इनसे जिंदा रहना है, और वो मतलब है, क्या है? मतलब है। मतलब प्रस्ती है। बेशक हम बच्चों से मोहब्बत करते हैं, लेकिन मतलब प्रस्ती है। मतलब प्रस्ती क्या है? कई मुंडिया ना मोहब्बत करते हैं, क्यों? कि साडी नस्ल ਇਹਦੀ तो कायम होनी है, ਤੇ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਾ इंटरेस्ट नहीं ਹੁੰਦਾ, कुड़ियां ने इना इंटरेस्ट नहीं होता। और मैं तो सम टाइम हैरान होता हूं, मुझे बड़ा अजीब लगता है। कई लोग कहते, किसी की बेटी पैदा हो जाए ना तो कहते ने चलो कोई गल नहीं, अगली दफा खुदा पुत्र दे देगा, ते हुण जेड़ा दिता है ਇਹਦੇ ਚ कमी की है? जेड़ी धी दी ਇਹਦੇ ਚ की कमी है? बाइबल मुकद्दस फरमाती है औलाद खुदावंद की तरफ से मिरास है। आमीन। बेटे खुदावंद की तरफ से मिरास नहीं, औलाद खुदावंद की तरफ से मिरास है। वो बेटी हो बेटा हो, सारे के सारे बराबर हैं। आमीन। आमीन, आमीन। आमीन, आमीन। ये दुनियादारी ने मुसीबतें डाली हुई हैं हमें कि पुत्र होना चाहिए, और फिर हम दुखी मुंह करके कहते हैं कोई नहीं अगली दफा दे देगा तानू। याद रखिए, और कई लोग तो बड़ी बड़ी अजीब अजीब बातें करते हैं। धी क्यों? पहला पुत्र ही खुदा मैनू दई। ये हमारी कम अकलियां हैं, और ये खुदा की मोहब्बत हमारे अंदर नहीं है। ये कोई बिब्लिकल रवैया हमारा नहीं है जिसमें मैं और आप डिमांड करते हैं कि खुदा मुझे पहला बेटा चाहिए, जिसमें मैं और आप डिमांड करते हैं खुदा मुझे पहला बेटा चाहिए। ये कोई खुदा की मोहब्बत की बात नहीं हो रही, ये कोई बिब्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। खुदा मुझे और आपको कुछ भी दे दे, ये अलग मामला है, लेकिन हम अपनी डिमांड्स रखते हैं क्योंकि हम बेटी को कमतर समझते हैं। ते तुहानू मजे वाली गल दसां, ये जड़ियां बेटियां ने ना, इन्हां दा ही मसला जे। जड़ियां बेटियां, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਪਸੰਦ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਔਰਤ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੈਸ, यस। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, नहीं मेरा मुंडा होना चाहिए। मैं गलत तो नहीं कह रहा? नो। किन की डिमांड ज्यादा होती है कि मुझे बेटा चाहिए? किना बहुत ही दौड़ लाई होती है, नहीं मैनू पुत्र चाहिए, ਉਹੀ पुत्र ਵੱਡਾ हो के सही खपांदा है। मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था, बड़ी खूबसूरत स्टेटमेंट लिखी हुई थी, बड़ी खूबसूरत, और आई वॉज इम्प्रेस्ड। स्टेटमेंट ये थी, बेटे बड़े होकर जायदादें बांट लेते हैं और बेटियां बड़ी होकर मां बाप के दुख बांट लेती हैं। बेटियां बड़ी होकर मां बाप के, लेकिन फिर भी ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। फिर भी ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ मुंडे चाहिए। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ रेस ਹੁੰਦੀ है, नहीं मुझे बेटा ही चाहिए, खुदा खुदा मुझे बेटा दे दे, बेटा होना चाहिए। और ये क्यों है? क्योंकि हमारे अंदर दुनियावी चीजें हैं जिसकी वजह से मैं और आप ऐसी रेसें लगाते हैं। खुदा का कलाम ऐसी कोई बात नहीं करता। और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर लगता है ना किसी को कि किसी के पास बेटी है तो वो बाबरकत नहीं है, ये ताड़ी गलतफहमी है। ये हमारे कल्चर का प्रॉब्लम है, ये हमारे माशरे का प्रॉब्लम है, जिसमें मैं और आप ऐसी बातें करते हैं कि शायद बेटा नहीं है तो बंदा फलदार नहीं है, या वो बाबरकत नहीं है, या शायद तो कोई लानत है, खुदा तो कोई गुस्सा किया हुआ है कि उन्होंने बेटा नहीं देता। ऐसी कोई बात नहीं है। औलाद औलाद है, वो बेटी की सूरत में हो, बेटे की सूरत में हो, ये मसला नहीं है। अच्छी बात यह है कि खुदावंद ने आपको औलाद दी हुई है। आमीन। आमीन, आमीन। लेकिन अभी बात हो रही थी कि पहली मोहब्बत जो है वो स्टोरेज लव है। और स्टोरेज लव क्यों है? क्योंकि हमें अपने नाम चाहिए, हमें माशरे में अपने आप को स्टेटस बनाना है, हमें अपने आप को कायम करना है, हमें दुनिया को दिखाना है कि मेरे 4 पुत्र, मेरे इन्ने पुत्र, असी अंज। इसलिए हम उनसे मोहब्बत करते हैं। फिर दूसरी मोहब्बत जो मैंने बताई, फिलिया लव, वो इसलिए है कि वो हमारे मतलब के लोग हमें मिल जाएं, और हम हमारे मतलब के लोग जब हमें मिलते हैं तो हम उनके साथ टाइम स्पेंड करना शुरू कर देते हैं। आप देखो, जेड़े खान साहब ने वो खान साहब लव लेंदे ने, जेड़े नशाई ने वो नशाई लव लेन, जो रूहानी बंदा है वो रूहानी महफल में ढूंढ लेता है। मतलब जो इंटरेस्ट होता है वैसी महफल जाके ढूंढ ली जाती है, वैसी महफल में जाके अच्छा लगता है। ये फिलिया लव है। और दुनियावी चीजें भी इसमें आती हैं बहुत सारी। और फिर तीसरे नंबर पर एरोस। कौन सा लव? एरोस। एरोस लव। और एरोस लव के लिए जो मतलब इंग्लिश तर्जमा हुआ है वो रोमांटिक लव है। कौन सा लव? रोमांटिक। रोमांटिक।
और एरोस जो है एक कुड़ियां मुंडियां दी मोहब्बत है बेसिकली। केड़ी मोहब्बत? कुड़ियां मुंडियां दी। केड़ी मोहब्बत? कुड़ियां मुंडियां दी। कुड़ियां मुंडियां दी। ते जेड़े इन्ने ही अगे निकल जाते हैं कि वो चर्चा च भी आके ख्याल नहीं करते। इन्ने अगे निकल जाते हैं कि किथे ख्याल नहीं करते, चर्च में आके भी ख्याल। चर्चा च भी आके ख्याल नहीं करते। इसको एरोस लव कहते हैं। कौन सा लव? एरोस। और ये सिर्फ और सिर्फ जिस्मानी ख्वाहिशात के लिए होता है। कौन सा लव है ये? जिस्मानी ख्वाहिश। अच्छा, सिर्फ कुड़ियां मुंडियां दी गल नहीं, वड्डियां दे भी रौले है जे। हाँ, जेड़े विआह वरन ना है उन्हां दे भी चक्कर हुंदे जे। उन्हां दे भी किसे दा किते जगह ते हुंदा है, किसे दा किते जगह ते हुंदा है। ते विआह वरिया बच्चियां वाला वे, बच्चियां वाली है। लेकिन फिर चक्कर होते हैं, नए मामले होते हैं। और पता किस वजह से? एरोस लव। जो एरोस लव है, जो जिस्मानी ख्वाहिशात हैं, जो जिस्मानी इंटरेस्ट है। जिस्मानी इंटरेस्ट से मुराद आंखें जो हैं वो मजबूर करती हैं। उसे कोई पसंद आ जाता है, वो कहते ले मेरा बंदा तो एडा सोने नहीं है, तो एडा सोना है। फिर उसका इंटरेस्ट उसकी तरफ बढ़ जाता है। फिर उसका इंटरेस्ट उसकी तरफ बढ़ जाता। उसकी तरफ बढ़ जाता है। इसको एरोस लव कहते हैं। कौन सा लव? एरोस। और ये सारे के सारे मिट जाने ने, ये सारे के सारे मुझे और आपको खुदा से दूर करते हैं। हम कहते हैं मेरा हस्बैंड ऐसा नहीं है, और जो वैसा करता है उसके पीछे औरत जो है वो चल पड़ती है। और ऐसे ही मर्द जो है, मेरी बीवी ऐसे नहीं है, वो किसी दूसरी औरतों को पसंद करना शुरू कर देता है। ये एरोस लव है। और लड़कियां ने तुहानू पता वे इन्हां दा ते रब ही वारस है। इन्हां दा रब ही वारस। इन्हां नूं तो दुनिया की कोई ताकत ही नहीं रोक सकती। इन्हां नूं दुनिया की कोई ताकत। ये खुदा, इन्होंने फैसला किया होता है कि हमने खुदा की हजूरी को पमाल करना है। हमने खुदा की हजूरी का भी ख्याल नहीं करना। इन्होंने नहीं देखना कि हम कहां बैठे हैं, कहां आए हैं, खुदा मौजूद है। इन्होंने नहीं देखना। इन्होंने एक ही काम के लिए चर्च आना है। हाँ, तू आ रही है, मैं भी आ रहा। तू आ रही है, मैं भी आ रहा हूं। हो ही नहीं सकता तू कली चली जाए, या हो ही नहीं सकता तू कला चला जाए। कट्ठे ही उसे होवांगे। और उनके लिए चर्च इबादत का नहीं है। मैं जब इस पर गौर कर रहा था, मैं जब इस पर बात कर रहा था, तो मैं ये करना चाहता हूं बात। और मैं कह रहा था कि ऐसे लोग क्या कहेंगे कि मैं वर्शिप करने के लिए आया हूं। किदी इबादत की थी? मैनू जरा समझा दो, किदी इबादत करने वास्ते आए हो? हाँ जी, एक दूसरे की इबादत करने आए ने। किदी इबादत करना? एक दूसरे दी। किदी इबादत? एक दूसरे दी, खुदा दी नहीं। ते जिन्ना एक दूसरे की इबादत करनी है, उन्हें एक दूसरे को फिर चित्र भी मारने ने। और जिन्होंने खुदा की इबादत करनी है, बरकत में उन्होंने ही बढ़ना है, उन्होंने ही सरफराजी पानी है, उन्होंने ही तरक्की पानी है। और इसलिए मैं चर्च आपको ये बताना चाहता हूं, चर्च मुझे और आपको ये सीखना है कि जब मैं और आप चर्च आए तो मुझे और आपको एरोस लव को साइड पर करके आना है। मुझे और आपको फिलिया लव को निकाल कर आना है। मुझे और आपको स्टोरीज लव है उसको निकाल कर आना है। और मुझे और आपको अगापे मोहब्बत से भर जाना है। और जितनों के अंदर अगापे मोहब्बत होगी वो पाकीज़गी में बढ़ते चले जाएंगे, वो खुदा की कुर्बत में बढ़ते चले जाएंगे। खुदा का जलाल उन पर जुम्बश करेगा। और फिर क्या होगा? यहां पर है, फिर बाइबल की आयत आएगी, आओ हम एक दूसरे से क्या करें? मोहब्बत रखें। आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि इस मोहब्बत के अंदर गंद नहीं है, मतलब परस्ती नहीं है, शर्तें नहीं है, किसी तरह का मफाद नहीं है। ये अगापे मोहब्बत जो है ये बगैर मतलब के मोहब्बत है। और ये मोहब्बत खुदा बाप ने मुझसे और आपसे की है, जहान से की है। इसलिए तो उसने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह मेरे और आपके लिए बख्श दिया। और जो कोई उस पर ईमान लाएगा हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। आमीन। ये अगापे लव है। खुदा नूं साडे नाल कोई मतलब है? असी कुछ कीता सी? असी हमने कुछ भी नहीं किया था। जब हम गुनहगार ही थे तब यीशु मसीह मेरे और आपके लिए मुआ। ये अगापे लव है। आमीन, आमीन, आमीन। और खुदा का कलाम मुझे और आपको जब कहता है कि आओ हम मोहब्बत करें, आओ हम मोहब्बत रखें, तो खुदा का कलाम बेसिकली अगापे मोहब्बत की बात कर रहा है, गांध मारने की बात नहीं कर रहा। आमीन, आमीन, आमीन। जब खुदा का कलाम कह रहा है आओ हम मोहब्बत रखें। अच्छा, मैं तुहानू दसदा, कई
ਇਹ ਗੰਦ ਵਾਲੀ ਮੁਹੱਬਤ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਜਾਂ ਗੰਦ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੋ ਹੈ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ मोहब्बत करो। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਗਈ ये गंद मारा है ये अगापे लव नहीं है या बाइबल इसकी बात नहीं कर रही बाइबल इसकी बात नहीं कर रही बाइबल जिस मोहब्बत की बात कर रही है वो पाकीज़गी की मोहब्बत है आमीन 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 आमीन। वो एक दूसरे को नीचा गिराने के लिए नहीं या एक दूसरे को बदनाम करने के लिए नहीं बल्कि दूसरे की इज्जत बढ़ाने की मोहब्बत है आमीन आमीन आमीन। तो मैं साबित कर रहा हूं एरोस मोहब्बत जो है वो बदनामी हिलाती है ਜਿਹੜੇ ਅਫੇਅਰਸ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰੀਫਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ नो इज्जत बढ़ती है नो। लेकिन अगापे मोहब्बत जो है वो इज्जत बढ़ाती है आमीन क्योंकि वो पाक मोहब्बत है हालेलुया। उसमें किसी को मौका नहीं मिलता कि उंगली उठाई जाए आमीन। वो बल्कि दूसरों को मजबूर करती है कि ऐसी मोहब्बत दुनिया का हर इंसान रखे क्योंकि ऐसी मोहब्बत खुदा ने यीशु ने हमसे की है आमीन 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 आमीन। और इसीलिए तो हम कहते हैं इसीलिए तो हम चर्च में अक्सर कहते हैं गॉड ब्लेस यू आई लव यू गॉड ब्लेस यू आई लव यू। तेरा मतलब ये नहीं है कि आई लव यू जेड़ा एक गंदा मतलब है ये अगापे मोहब्बत की बात हो रही है किसकी बात हो रही है एक आपे ਤੇ मोहब्बत। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਲਾਂਗੇ ਨਾ ਅਗਾਪੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਗੰਦ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਹੈ ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਓ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅੱਗੋਂ ਆਂਦਾ ਨਾ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਟੂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਵੇਖ ਲਓ ਗੱਲ ਬਣ गई ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ गालबन क्योंकि यहाँ पर गंद भरा हुआ है यहाँ पर गंद था और मैं और आप उसी को उसी अंदाज में देख रहे हैं ये अगापे लव नहीं है लेकिन बाइबल मुकद्दस चर्च खुदा मुझे और आपको अगापे लव सिखाना चाहता है और अगापे लव जो है उसमें किसी तरह की गंदगी नहीं है उसमें किसी तरह की नापाकी नहीं है उसमें किसी तरह से जिस्म की ख्वाहिशें नहीं है उसमें किसी तरह से अपने मतलब नहीं है उसमें अपनी मतलब परस्ती नहीं है उसमें अपनी जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा करना नहीं है अगापे लव जो है वो दूसरों को प्रमोट करने के लिए है आमीन। दूसरों की बेहतरी के लिए है आमीन। तो अगापे लव जब मेरे और आपके अंदर आ जाएगा तो सब कुछ सह लेंगे आमीन 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 आमीन। तो हुण वेखो ਅਸੀਂ कहते हैं मोहब्बत करने हम में अगापे मोहब्बत नहीं मैं 3 तरह की मोहब्बतें बताई मैंने पहले बता चुका हूं ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ मोहब्बत करने अपने मतलब वास्ते करने बीवी शौहर ਨਾਲ मोहब्बत करदी ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਣਾ ਇਹਨੇ ਦੇਣਾ ਵੇ ਇਹਨੇ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਣਾ ਇਹਨੇ ਹਸਬੰਡ बीवी ਨਾਲ मोहब्बत ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਅੰਸਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ कपड़े रोटी जो कुछ भी करता है मतलब हर चीज का मतलब है हर चीज का मतलब है। अब एरोस लव है वो क्या है वो भी मतलब है वो भी क्या है मतलब लेकिन चर्च को इस बात से निकलने की जरूरत है चर्च को इस बात से निकलने की जरूरत है हस्बैंड्स भी इस बात को सीखें कि उन्हें अपनी वाइफ्स की जरूरतें पूरी करनी है और वाइफ्स इस बात को याद रखें कि अगर कुछ चीजें अधूरी रह जाएं तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाद च दूसरे बंदे लभ लईए जेड़े साड़ी जरूरतां पूरी करनगे हमें खुदा पर रिलाय करना है खुदा ने हमें जिन रिश्तों में बांधा है हमें उनसे मोहब्बत करनी है हमें उनका वफादार होना है ये अगापे लव है आमीन 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 आमीन। और आप देखिए हम अगापे लव नहीं करते ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ ਕੀ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰਨੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਾਇਓ ਹੁਣ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਆਇਓ ਤੇ ਚੱਲੇ ਕਿਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੁੰਨੇ ਆ हम मामू के घर जा रहे हैं हम बड़े भाई के घर जा रहे हैं कादे वास्ते तबाही लाने वास्ते कादे वास्ते तबाही लान यस हम नहीं ऐसा करते आप देखें हमें पता हो ना कुछ 6 बजे प्रोग्राम है दावत है हमारी तो बच्चा को 3 बजे मांग ले पुत्र सबर कर ले 6 बजे जाकर रोटी भी खानी है 6 बजे जाके रोटी खानी क्यों ऐसा है क्योंकि हमारे दिलों में अगापे लव नहीं है जो दूसरे के फायदा कर दे हमारे दिलों में ये लव है लव हम लफ्जों से करते हैं कौन सा लव लफ्जों से अगापे लव नहीं करते और अगापे लव क्या है दूसरों की बेहतरी चाहती है अगापे लव क्या है दूसरों की बेहतरी चाहती
जो अगापे मोहब्बत है वो दूसरों की बेहतरी करेगी। जो अगापे मोहब्बत है वो गुनाहों पर पर्दे डालेगी। जो अगापे मोहब्बत है वो सब कुछ बर्दाश्त कर लेगी। जो अगापे मोहब्बत है वो दूसरों को प्रमोट करेगी। अगापे मोहब्बत टांगे खींचती नहीं है बल्कि नीचे गिरे हुओं को उठा खड़ा करती है। और यही यीशु मसीह मुझे और आपको सिखाना चाहता है। आए हालेलुया। एक दूसरे से अगापे लव करना शुरू करें। आमीन। कल हम फौतगी पर थे और सलीम भाई ये बात कर रहे थे, हम आपस में बात कर रहे थे कि देखो यार किड्डी प्रॉब्लम है पाकिस्तान के चर्च के अंदर या हमारे अंदर। एक तो बेचारा बंदा मर जाता है, उत्ते उन्होंने देगा पकाने की मुसीबत पाई जाती है। उत्ते उन्होंने अच्छा चलो ठीक है देगा भी हो गई, बंदा भी मरिया ठीक हो गया। लेकिन आप देखिए हमारे अंदर कितनी मोहब्बत है। हम कहते हैं मैं अपनी भैन दे घर गया सा फौतगी ते लेकिन उतो बोटी ते रुस के आ जाना। कौन सी मोहब्बत है? कौन सी मोहब्बत है? केड़ी भैन ताड़ी कि तुही अपनी भैन के घर फौतगी ते गए हो तो उसे बोठी ते रुस के आ गए हो, तुहानू चौलों की दूसरी प्लेट नहीं मिली तो रुस के आ गए हो। इसका मतलब है हमने रिश्तों को सिर्फ नाम का कर दिया हुआ है। ये मेरी बहन है, ये मेरा भाई है, ये मेरा अंकल है, ताया है, चाचा है, बस रिश्ते नाम के रह गए हैं। मोहब्बत नाम की कोई चीज नहीं है। मोहब्बत नाम की कोई चीज नहीं। मोहब्बत क्या है? दूसरों की बेहतरी चाहना, दूसरों की बेहतरी। और जब हम किसी के घर जाएं तो हमें पता चले कि इन्होंने खाना थोड़ा पे तो बह जाइए साइड से होके बह जाइए, कोई गल नहीं पहला सारे पूरा कर लें दो अही बाद च खा लांगे, नहीं भी खावांगे खैर ही है, नहीं भी खावांगे खैर ही है। और मैं शर्त के साथ कहता हूं आप इतने से लोग जितने यहां पर बैठे हुए हैं, अगर मैं और आप इतने लोग शुरू करें ना तो मैं और आप इस बात को बहुत ज्यादा प्रमोट कर सकते हैं और कलीसिया की हालत बदल सकती है। आमीन। असि फौतगी ते जाने जिवें कदी बिरयानी वेखी नहीं है, कदी वेखे नहीं है डब्बा ते आखिरी खाना में, इस तो बाद मर जाना में। याद रखिए उससे पहले भी हमने बड़े खाने खाए हैं, उसके बाद भी बड़े खाने खा लेने हैं। अगर वहां पर आपको लगता है ऐसे हालात नहीं है तो उठें वहां से आ जाएं, बोझ ना डालें। जब हम बात मोहब्बत की करते हैं, जब हम भाई बहनों की बात करते हैं, जब हम कहते हैं ये मेरा फलां है, मेरा फलां है, ये हमारे दिल के बड़ा करीब है, तो फिर हमें उससे मोहब्बत करनी है और दिखानी भी है प्रैक्टिकल एक्ट के साथ। और मोहब्बत बेहतरी चाहती है, नुकसान नहीं करना। आमीन आमीन। शादियों पर जाकर वहां पर बर्बादी नहीं उतारनी, वो अपने भैन भरावां दी शादियां ने। आमीन। शादियां ते ऐ ज़हन बना के नहीं जाना कि इन्हां को इत्थे खावो कि इन्हां दा ना ही खराब होवे कि इन्हां दी रोटी छुड़ जे। कई इन्हां दी हरकतां करन भी जांदे ने, कई ऐसी हरकतें भी करने के लिए, तो क्या ये मोहब्बत है? नो। जिन्ना मर्जी मुंह कही जान वो हमारा बड़ा अजीज रिश्तेदार है, वो हमारा बड़ा अजीज है। कौन सा अजीज है आपका? आपके मुंह पर ही सिर्फ अजीज लिखा हुआ है या आपके मुंह पर ही सिर्फ अजीज आया है? वैसे आपके दिल में उसके लिए नफरत है, आप उसके दुश्मन हैं, जिसकी आप बर्बादी उतारने के लिए गए हैं, जिसका आप नुकसान करने के लिए गए हैं। और चर्च मुझे और आपको अगापे लव के लिए खड़ा होना है। और यहां पर बाइबल मुकद्दस मुझे और आपको कहती है आओ हम एक दूसरे से क्या करें? मोहब्बत रखें। क्या करें? मोहब्बत रखें। मोहब्बत रखें। और यहां पर ये यूहन्ना के खत जो है बाई के ताल्लुक से मोहब्बत के बारे में बड़ा बात करते हैं, इंसान से मोहब्बत के बारे में बड़ा बात करते हैं। और यूहन्ना इसका लिखने वाला, कौन लिखने वाला? यूहन्ना। और आपको पता है ये सबसे छोटा शागिर्द था और ये यीशु मसीह के सीने का सहारा लिया करता था। तो इसे मोहब्बत का बड़ा डीपली तजर्बा है, इसे मोहब्बत का बड़ा डीपली तजर्बा है, क्योंकि ये यीशु मसीह के सीने पर सर रखा करता। कैसे? सीने पर सर रखता। यीशु मसीह के नाल टेक लांदा हुंदा सी, यीशु मसीह के साथ टेक लगाता। और इसे मोहब्बत का बड़ा डीप एक्सपीरियंस है। और वो कहता है आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें। आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें। और मोहब्बत ये है, अगापे लव ये है, मैंने और आपने दूसरे की बेहतरी के लिए इस्तेमाल होना है। आमीन आमीन आमीन। दूसरे का नुकसान नहीं करना। लेकिन यही कहना यार मेरा सौर जे एदा नहीं भी सौर तो खैर ही है, मेरा तो काम होए। और बड़े कंपटीशन है, बड़े रौले हैं। हम में से कोई 4 बंदे निकले ना, हम में से कोई 4 बंदे निकले ते हर बंदे की यही कोशिश होएगी 3 सड़ देने ते सड़ जान,
बस मैं कला बच जावा, मैं कला बच जा, मैं कला। बच जा। और ये रियलिटी है। मिसाल के तौर पर हमें धूप में काम करना पड़े ते विचों दाल आने वाले बैठे होणगे, मैं ना किते छावे जाके कर ला, इन्होंने तीनों इत्थे ला देना वा, इन्होंने तीनों। वो ये नहीं कहता यार चलो मिल के यार चारे जल्दी जल्दी करने, चारों थल्ले कट्ठे जाने आ, चारों कट्ठे जाके साह लेने आ, चारों कट्ठे जाके सुकून ना बेने आ। और ये ऐसे रवैये क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे अंदर अगापे लव नहीं है। और जब अगापे लव नहीं है तो मैं और आप जिस्मानी ख्वाहिशों की तलाश में हैं, मैं और आप अपने मतलब की तलाश में हैं, मैं और आप अपनी बेहतरी की तलाश में हैं, अपने घराना की तलाश में। मेरी बेहतरी हो जाए, मेरे बच्चे की बेहतरी हो जाए, मेरे घर की बेहतरी हो जाए, मेरा घर बड़ा हो जाए, बाकी कहता नहीं भी बनता तो खैर ही है, मेरी नौकरी लग जाए, बाकी सारे दी छोटी भी जाती तो खैर ही है, मेरा बच्चा पढ़ जाए, बाकियां दे बर्बाद भी हो जाते तो खैर ही है। क्यों ऐसे रवैये हैं? क्योंकि अगापे लव हमारे अंदर नहीं है, अगापे लव हमारे अंदर नहीं है। और मैं टीचर्स को भी बताना चाहता हूं, टीचर्स स्टूडेंट्स के लिए अगापे लव को ले। आमीन, आमीन। और अगापे लव पता क्या है? सारे दे बच्चे अपने ही बच्चे ने और सारों की बेहतरी हो जाए। आमीन, 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 आमीन। आमीन। अपने बच्चों की सिर्फ बेहतरी ना चाहिए, सिर्फ अपने बच्चों के लिए फिक्रमंद ना हो, सिर्फ अपने बच्चों की बेहतरी के लिए काम ना करें, बल्कि ये कोशिश करें हम अपनी कम्युनिटी के बच्चों की बेहतरी के लिए काम कर सकें। और मैं आपको शर्त के साथ कहता हूं, हम में से 8-10 लोग खड़े हो जाए ना फिक्र करने के लिए, तो इतने कोई भी फ्यूचर जन नशे नहीं पैदा होएगा। आमीन, 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 आमीन। आमीन। मोमनपुरा के अंदर कोई भी नशे पैदा नहीं होगा। मोमनपुरा वाकई ही मोमनपुरा हो जाएगा। आमीन, आमीन, मोमनपुरा वाकई ही नजातपुरा हो जाएगा। आमीन, आमीन। कब? जब मैं और आप जिम्मेदारी इगापे लव को लेकर एक दूसरे से मोहब्बत करते हुए दूसरों की बच्चों की फिक्र करना शुरू कर दें, दूसरों के घरानों की फिक्र करना शुरू कर देंगे, तो खुदा घरानों के अंदर कसरत की बेदारी को लेकर आएगा, कसरत से तब्दीली लेकर आएगा, रिवाइवल लेकर आएगा और खानदान बदलते चले जाएंगे। और यहां पर बाइबल कहती है आओ ए अजीजो, आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि मोहब्बत किसकी तरफ से है? खुदा की तरफ से। किसकी तरफ से? खुदा की तरफ से। और जो खुदा की तरफ से मोहब्बत है उसके अंदर गंद नहीं है, उसके अंदर खराबियां नहीं है, उसके अंदर लालच ढूंढना नहीं है, उसमें दूसरे का नुकसान करना नहीं है। खुदा की तरफ मोहब्बत हो सकती है कि जड़ा दूसरे का नुकसान करे? नो, खुदा की तरफ से मोहब्बत हो सकती है जड़ी दूसरे को जलील करवा दे? नो, हो सकती है। नो। तो देखो अही तुले रहने, अक्सर तुले रहने कि नहीं तुले रहते? मां प्यो ने भी करवा देने अपने लीडर्स नु भी, चर्च नु भी, और हम लगे हुए। पता क्यों? हमारे अंदर अगापे लव नहीं है, नहीं है। और बाइबल कहती है क्योंकि मोहब्बत किसकी तरफ से है? खुदा किसकी तरफ से? खुदा की तरफ। और पाक मोहब्बत खुदा की तरफ से है। और जो कोई मोहब्बत रखता है वो खुदा से पैदा हुआ है और खुदा को जानता है। जो अगापे लव रखता है, जिसमें अगापे लव है, वो खुदा से पैदा हुआ है और खुदा को जानता है। आमीन, आमीन। स्टोरेज लव वाला नहीं, वो तो मतलब दी मोहब्बत है, वो पीछे तो मतलब नहीं। फिलिया लव नहीं, उसमें तो मतलब है। एरोस लव नहीं, उसमें तो जिस्म की ख्वाहिशें हैं, हमने जिस्मानी ख्वाहिशों को पूरा करना है, इसलिए हम मोहब्बत रखते हैं। लेकिन बाइबल मुझे और आपको अगापे लव के बारे में कहती है, और अगापे लव ये है हमें बगैर मतलब के, कोई भी मतलब ना हो, फिर भी एक दूसरे से मोहब्बत करनी है। आमीन। कोई साडा काम आए या ना आए, फिर भी उधर मोहब्बत करनी है। और बाइबल मुकद्दस आखिरी बात करके वाइंड अप करूंगा। बाइबल कहती है अगर तू अपने सलाम करने वालों हुई को सलाम करता है तो क्या बड़ा करता है? अपने सलाम करने वालों को ही बड़ा सलाम कहता है तो क्या मोहब्बत क्या है? जड़ा सलाम नहीं भी कर दे ओनू भी सलाम करिए, ओदे वास्ते भी बरकत चाहिए। आमीन, आमीन, आमीन। ਅਸੀਂ ਉਧਾਰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ? ਜਿੱਥੋਂ ਉਮੀਦ ਹੋਏ ਇਹਨੂੰ ਐਦ ਕਿ 5000 ਦਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਆਏਗਾ 20 ਉਧਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕਢਾ ਲਾਂਗੇ। 20 उधार। अगापे लव ये नहीं है, अगापे मोहब्बत ये नहीं है। अगापे मोहब्बत जो है वो गैर मशरूत है, अनकंडीशनल है। कौन सी मोहब्बत है? अनकंडीशनल, जिसमें कोई शर्त ना हो। किसी ने साढ़े काम आना है या नहीं आना, किसी ने हमारी जरूरत पूरी करनी है या नहीं करनी, कोई हमारे अगापे लव क्या है?
और यहां पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, मैं उस पर बात करूंगा अगली दफा, कि हम सिर्फ अपनों से मोहब्बत करते रहते हैं जिन्होंने मतलब पूरे करने ने, लेकिन मुझे और आपको अगापे लव ये नहीं बताया गया। मुझे और आपको अगापे लव के बारे में बताया गया है, और अगापे लव जो है वो सबके साथ होना चाहिए। आमीन। आमीन। मुझे और आपको सबकी बेहतरी चाहनी है, मुझे और आपको सबकी बेहतरी चाहिए। और दिल तो चाहनी है। कोई सरप्राइज हो तो दिल तो खुश होइए, वाह ये तरक्की किया है, तरक्की की है इसने, मुझे खुशी है। दिल तो खुशी होए सानू कि खुदावन तेरा शुक्र है, ये अगे वादा पिया है, तरक्की करदा पिया है। मेरी दुआ है खुदा इनू होर वधा दे। आमीन। आमीन। ये अगापे लव है। और ऐसे जब मैं और आप मिलकर एक दूसरे को प्रमोट करना शुरू करेंगे ना, फिर सारे पार लंघ जाएंगे, फिर सारे ही पार। लेकिन साडा मसला है एनसीडी लगी होंदी है, कई कहने मैं चढ़ गया वा हुण उतला डंडा ही जाके वड़ दो, बाकी सारे दे सारे थले डिग पैण। आए निकल आए इन बातों से, स्टोरेज लव, फिलिया लव, एरोस लव से निकलें और आए अगापे लव जो है उसकी तरफ बढ़े, ताकि मैं और आप खुदावंद से कसरत की बरकतें पा सकें, ताकि मैं और आप वो मोहब्बत जो वाकई ही खुदा की तरफ से है वो हमारी जिंदगी के अंदर आ जाए। आमीन। आए अपनी आंखें बंद करेंगे।